अस्सलामुअलैकुम। और आज की जो वीडियो है हमारी एग्जैक्टली ये एक्सेल जो बेसिक वाली है ये वो नहीं है। ये एक्सेल की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे ये जो आजकल स्टूडेंट्स ACCA CA से रिलेटेड बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने कभी भी एक्सेल को इस्तेमाल नहीं किया है, ये उन ख़ास कर उन बच्चों के लिए है। इसमें एक क्विक शॉर्ट रिव्यू टाइप वीडियो बनेगी जिसके अंदर जिन्होंने कभी ना कभी कंप्यूटर को थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया हुआ होगा, कभी ना कभी एक्सेल की शक्ल देखी होगी, लेकिन मैच नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आजकल के ज़माने में एक्सेल अब काफ़ी तब्दीली हो गई है 2007 से 2019 तक। तो चीज़ें तकरीबन ऑन एंड ऑफ, थोड़ा सा कलर स्कीम का फ़र्क आ चुका है, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग का फ़र्क आ चुका है, लेकिन बेसिकली जो बैक एंड पे चीज़ें हैं वो उसी तरीके से चल रही हैं। और अभी आप इस वीडियो में देख सकेंगे, जैसे अभी मेरी ये मेन स्क्रीन खुली हुई है, तो जब भी आप एक्सेल को ऑन करेंगे तो इस तरह की एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। और साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी ऊपर ये इस जगह पे न्यू ये टेम्पलेट्स के फॉर्मेट्स वो बता रहा है। अगर आपको पीवट टेबल का और आपको ट्यूटोरियल भी दे रहा है कि अगर आप नए हैं तो आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से आपको बेसिक कुछ चीज़ें अगर नहीं पता तो वो आपको बताएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नीचे मेरी फाइल्स अपेयर हो रही हैं बहुत सारी, जो मैंने जिस पे ऑलरेडी काम किया हुआ होगा वो फाइल्स अपेयर हो रही हैं। बाकी जो है अगर हम टेम्पलेट एग्जैक्टली किस चीज़ को कहते हैं, टेम्पलेट हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सेल में डाटा अवेलेबल है कि अगर कभी ना कभी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के ऊपर जो है बनाया गया होता है कोई ना कोई डाटा, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के ऊपर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, जो हम बेसिकली अगर कभी छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स हैं। अब टेम्पलेट्स के अंदर ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, ये ऑप्शन आ रहे हैं, एक बिजनेस, पर्सनल, प्लानर्स, लिस्ट, बजट्स, चार्ट्स, कैलेंडर्स, मतलब जिस टाइप की भी। और आप फर्दर मोर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स और भी मिल जाती हैं। और इसके अंदर जितने भी, मतलब आपको डिपेंड करता है जिस तरह का आपका यूजेज है, आप उसके कीवर्ड डाल के सर्चिंग कर सकते हैं फर्दर मोर और टेम्पलेट्स को निकाल सकते हैं। खैर ज़्यादा और बात या वीडियो को लंबी करने से पहले हम मूव ऑन कर जाते हैं कि हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे। एक ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं हम लोग। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी ब्लैंक वर्कबुक जो है वो खुल गई है और अब ये आपके सामने पूरी एक्सेल की स्क्रीन जो है वो अपेयर हो रही है। इस स्क्रीन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से मामलात होंगे, ये मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिकली कि एक्सेल है क्या, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जो आप देख रहे हैं ये एक स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट बनती कैसे, चंद रोज़ और ये कॉलम्स हैं। इसके अंदर जो ABCD से स्टेट किए गए हैं ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 जिस पे लिखा हुआ है ये आपकी रोज़ हैं। और ये मिला के जो एक जगह ये जिसके अंदर जैसे डार्कनेस आ रही है, ये बोल्ड हो रहा है, तो ये इसका एक सेल कहलाता है। मतलब जहाँ पे एक रो और एक कॉलम टकराएगा उस जगह पे एक सेल डेवलप हो जाता है और ये मिला के पूरा जो है एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है और इस स्ट्रक्चर को स्प्रेडशीट बोला जाता है नॉर्मली। अब स्प्रेडशीट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखें स्प्रेडशीट इतना वाइड यूजेज है इसका कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर मतलब पूरा जो वर्ड पे काम होते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉर्मेटिंग टाइप में हम इसमें भी कर सकते हैं। वर्ड का अपना यूजेज है, लेकिन जिन लोगों को इस पे काम करने की आदत हो जाती है वो इसी पे काम करते हैं। तो ये तो छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन जो आपको दिया है कि ये जो है आपके पास सेल है एक, और ये इसके मुख्तलिफ क्या कहते हैं सेल्स के अंदर हम इस वक्त क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लस ये जो साइड पे आपको दिख रही है 1 2 3 4 ये रोज़ हैं, ऊपर वाले कॉलम्स हैं। ये जो यहाँ पे आप एक अदद देख रहे हैं ये नेम बॉक्स, ये एग्जैक्टली सेल रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको नेम बॉक्स यहाँ पे लिखा आ रहा है एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस। अब जिस भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका नाम आ रहा है। अगर ये B3 बोल रहा है तो इसका मतलब है B कॉलम का की थर्ड रो के अंदर जाके वो चीज़ आप देख सकते हैं, या वो के अंदर अभी इस वक्त मार्क कहाँ पे हुआ है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस काम करने के तरीक़ेकार बहुत सारे हैं, साथ साथ उन कामों को मैनेज करने के डिफरेंट तरीक़ेकार मौजूद हैं। अब अगर हम देखें इसमें ऊपर हमें कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, फिर इसके अंदर अगर हमें फ़ॉन्ट सिलेक्शन करनी है वो मिल रहा है,
बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन करने का टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। यहाँ हमारे पास टेबल, असल में जब भी हम इसमें काम करेंगे यहाँ पे तो वो हमें फॉर्मेट में दिखा रहा होगा कि लाइनिंग के अंदर या इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन जब भी हम उसको प्रिंट करने के लिए जाएंगे या हमारे प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए होगा तो वो कोई टेबल शो नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए बॉर्डर्स अगर हम उसको बोलेंगे तो वो बॉर्डर्स लगा के एक टेबल की फॉर्म में हमें देगा डाटा, वरना वो हमें बॉर्डर्स की फॉर्म में नहीं देगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ आपको कि सपोज़ मैंने कुछ भी लिखा और मैं इसको अगर कुछ भी लिख के फर्दर मोर आगे बढ़ाता जाऊँगा और अगर जस्ट सपोज़ मैं बोलता हूँ इसको कि भाई प्रिंट करो इसे, जैसे ही मैं प्रिंट करने पे आया तो आप ये देख रहे होंगे एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। ये जो है प्रिंटिंग के बजाय ये बिल्कुल जो है सिर्फ वो जो अल्फाज थे वो रेंडमली लिखे हुए प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इसी को मैं सिलेक्ट करूं इस एरिया को और मैं इसको यहाँ से ऑप्शन जाके क्लिक कर दूं कि भाई ऑल बॉर्डर्स का, तो ये बॉर्डर ले आएगा। और जैसे ये एक ऑप्शन और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से सेल को पकड़ेंगे तो आप इसको घसीट के या खींच के आगे पीछे करके जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये जो है अगर ये वाली साइड आप देख रहे हैं तो इससे आप इसको भी एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसके अंदर भी मतलब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और वाइडली यूज्ड है। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो भी फाइनेंस वाले हैं या अकाउंटिंग वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूटिलाइजेबल ऑप्शन है और हम लोग अक्सर व बेशतर काम करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अब अगर आप देखेंगे मैं इसको प्रिंट करने का बोलता हूँ सो यू विल डेफिनेटली सी कि यहाँ पे अब वो जो एक बॉर्डर क्रिएट करने बोला था तो उससे एक टेबल जो है वो क्रिएशन हो गया है। ये तो एक सिंपल सा इसका मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको समझ में आए। इस पर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ कि ये एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो होगी जिसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट चीज़ों को अपने तई बताता जा रहा हूँ और चलाता जाऊँगा। हाँ, जिसको कोई क्यूरी है या सिर्फ एक कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो आप को मैं जल्दी अपना ईमेल एड्रेस भी लिंक में ऐड कर दूँगा, तो और आप हमारे फेसबुक पेज से भी कनेक्ट हो सकेंगे थोड़े अरसे में। तो वहाँ पे आपने सवालात डाल सकते हैं। हाँ, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी क्यूरीज़ हों, सवाल जवाब कोई ऐसे हों जो आपसे हल ना हो रहे हों या आपको मुश्किल लग रही हो, तो हम उन सवालों के रिलेटेड भी आपके जवाब दे सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा इसका हो गया ओवरव्यू। इसके बाद इसमें जो है ये आपके मुख्तलिफ पैटर्न आ जाते हैं। एक सेल के अंदर डेटा अगर आपको बीच में चाहिए, सेंटर में या मिडल अलाइन चाहिए, तो आप ये दबा सकते हैं। जैसे कि इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है अगर आपको इसका थोड़ा बहुत रिव्यू चाहिए तो मेरी बेसिक एक्सेल की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ये इसके ऊपर के ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो इस टैब के अंदर ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं होम के, वो मेरी एक और वीडियो के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो कोर्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना होगा, वो हमारे पास जो है, जस्ट सपोज़ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा आ रहा होता है जिसको हम पुट कर रहे होते हैं, और हमारा जो ACCA का बैकग्राउंड है उसके लिए जो है फार्मूलाज जो हैं वो नॉर्मली जो पुट किए जा रहे होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं फिगर्स नहीं पुट किए जा रहे होते, बल्कि उसके अंदर वहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन के अंदर मुख्तलिफ सेल नंबर्स आपको दिए जाएंगे या सेल रेफरेंस दिया जा रहा होगा, उससे एक फार्मूला बन रहा होगा। तो आपको सेल रेफरेंस की समझ सही आ रही होगी तो आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फार्मूला जनरेट, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपको अगर कोई फार्मूला डालना है तो आप कैसे डालेंगे। अब जैसे मुझे कोई चीज़ का एडिशन चाहिए, अब मैंने बोला कॉलम ए के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी और इन वैल्यूज़ का मुझे कुछ करना है, जो भी करना है मैं एक सपोजिंग वैल्यूज़ डाल दे रहा हूँ ताकि एक आपके लिए एग्जांपल सेट हो जाए। अब और मैं इधर से इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ऐड करना है इससे पहले कुछ, तो आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये एक एडिशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे, या तो आप इसको 2 तरीक़ेकार है
कि आप इसको इस तरह से क्लिक करें साइड पे और इंसर्ट दबा दें तो ये पूरी रॉ आ जाएगी। और इसके अलावा एक और तरीका भी है कि इसको आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोल को प्रेस करें और प्लस का नम पैड में अगर साइन है तो नम पैड में कंट्रोल दबा के नम पैड के अंदर जो प्लस का साइन है उसको प्लस दबाएंगे तो भी ऐड हो जाएगा। यही सेम एज दैट रोज़ के लिए है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे 5 को दबाऊँ और ये पूरी रॉ एंड ऑफ दिस स्प्रेडशीट तक सिलेक्टेड रहेगी और इसको जो है मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो एक पूरी की पूरी रॉ भी ऐड हो जाएगी। मैंने जो है यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि लिख दिया मैंने कि फिगर्स हैं, तो मैं लिख दिया ये सेल्स की फिगर्स हैं। जैसे जस्ट सपोज कि दीज आर सेल्स फिगर, किसी चीज़ की सेल्स है उसकी फिगर्स हैं ये, और मुझे जो है उन फिगर्स को मैं अब बड़े तरीके से जो है ये जो है आप जो देख रहे हैं इस वक्त मैं कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं माउस की मदद से नहीं बल्कि मैं ये सिंपली जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर कर रहा हूँ। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। यहाँ पे जो है नॉर्मली कीबोर्ड शॉर्टकट जो लग रहा होता है वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी लग रहा होता है। अगर हम कभी हमें किसी चीज़ को कॉपी करना है तो हम कंट्रोल प्लस उसके साथ सी दबाएंगे तो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी, और अगर हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो चीज़ दूसरी जगह पे दूसरे सेल के अंदर पेस्ट हो जाएगी। तो ये नॉर्मली हम कर रहे होते हैं। इसके साथ अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टोटल करेंगे हम, यहाँ पे ये टोटल का कॉलम है, इस जगह पे टोटल होना चाहिए तो टोटल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जो है 52 आइटम्स बेचे, उसकी प्राइस ये थी, मतलब मैंने ये कोई प्रोडक्ट थी तो प्रोडक्ट की यूनिट्स जो है ये प्राइस जो है वो सपोज़ ये है प्राइस पर यूनिट, हम इसको बोल सकते हैं कि एक यूनिट की प्राइस ये थी और मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ये बेच दिए। तो जब हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो बेचे हैं वो यहाँ पे आ गए हमारे। अब देखें मेरा सेल जो है ये छोटा पड़ जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करूँगा तो ये बड़ा हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सा चौड़ा किया तो बड़ा हो गया। लेकिन हम इसको करने का एक और तरीका भी है, ये अंडू का बटन आ रहा है ऊपर, मैंने इसको रिवर्ट किया अपने एक्शन को या वापसी लेके गया हूँ अंडू दबा के। अब अगर इसको करना है तो इसका ईजी तरीका ये भी है, ये जो यहाँ पे जब ये अपेयर हो जाए आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो खुद ही अपनी जगह प्रॉपर बना लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी किया तो अपनी जगह इसने प्रॉपरली बना ली। तो यहाँ पे जो है इसकी रेवेन्यू जनरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने कितना रेवेन्यू जैसे कि कैलकुलेट किया है। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली फार्मूला कैसे लगेगा। देखें एक्सेल के अंदर कभी भी आपको फार्मूला लगाना है तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, एक्सेल में फार्मूला लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले याद रखना है इक्वल टू के साइन के बगैर फार्मूला लग ही नहीं सकता। इक्वल टू का साइन लगेगा और फार्मूला लगेगा। इक्वल टू का साइन आ गया, अब जो भी फार्मूला पुट करना है उसको अपने जहन में सोच लें और देख लें कि आपको पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे टोटल जो सेल्स आई है इस चीज़ की कैसे पता चलेगी, जब मैं इसकी प्राइस पर यूनिट को मतलब प्राइस पर यूनिट ये रही, इसको इसके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाएगी। तो जब मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास जो एरो कीज़ अवेलेबल होती हैं कीबोर्ड के ऊपर मैं उनका इस्तेमाल करूँगा। मैंने एरो की इस वक्त जो है मुझे लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, मैंने लेफ़्ट की तरफ मूव कराई, सिलेक्शन दिखा रहा है कि वो B2 पे आ गया है और ये भी दिखा रहा है 525 प्राइस पर यूनिट है उसके ऊपर आ गया। अब आपका जो स्टार का बटन होता है आप उस बटन को दबाएं, दैट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का बटन यूज़ होता है। तो मैंने स्टार डाल दिया। अब इसके बाद आपके पास फिर ऑन हो गया है, फिर आप फार्मूले के अंदर जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप ये इसको साइड पे दबाएं तो आपका ये फार्मूला अपेयर हो जाएगा और आपको
चीज़ें चल रही होंगी डायरेक्ट जैसे चल रही होती हैं। अब आप एंटर दबाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन आ गई और ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन आती है, इसमें शक व शुबात की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, हत्तुल इम्कान आपकी कैलकुलेशन गलत इस वजह से हो रही होगी क्योंकि आप खुद जो है इसके अंदर जो है गलती कर रहे होंगे फॉर्मूले को सही से लगाने में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है, वो मैं आगे चल के अभी कुछ चीज़ों में आपको बता ही रहूँगा। या अगर आपने मेरे पीछे की 2-3 वीडियोज़ हैं जो ACCA की ख़ास तौर पे वर्क स्पेस के ऊपर हैं, लेकिन इस वक्त वर्क स्पेस को कंपैरिजन करना नहीं है मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि जो बच्चे बिल्कुल MA1 MA2 F8 F2 इस तरह के पेपर्स के अंदर हैं और उनको एक्सेल का बिल्कुल नहीं पता और उनको एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, उसके लिए तो ये क्विक वीडियो इसलिए। अब हम जो है इस पर नेक्स्ट पे जाते हैं। इसी सम को करने का एक और आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे एक और चीज़ हम कवर करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कोने पे एक छोटा सा बॉक्स नुमा चौकोर सा डब्बा सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको ये यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करने का कहूँ तो ये हाईलाइट हो रहा होगा इस वक्त। अब मामला ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको मैं नीचे तक जहाँ तक मुझे फार्मूला इसी तरीके से चाहिए मैं इसको ले आऊँगा, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास खुद ब खुद कैलकुलेशन हो गई है। अब देखें, आप इसके अंदर खुद ही देख रहे होंगे फार्मूला ऑलरेडी कॉपीड है। फार्मूला किस तरह से कॉपीड है, देखिए B3 मल्टीप्लाइड बाई C3, मतलब B3 के अंदर आपने देखा 253 लिखा हुआ है और C3 के अंदर 25 लिखा हुआ है, उसने उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज़ ये चल रहा होगा नीचे, B4 टू C4, B5 टू C5, B6 टू C6, B7 टू C7 एंड B8 टू C8, ये इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे तो एक आपने देख लिया टोटल जो है एक सेल्स की फिगर आ गई। ये समझ लें एक कंपनी का डाटा है, वो अपना कंपनी का डाटा ये बना रही है कि उसके पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट A है, दूसरी जो है प्रोडक्ट B है, तीसरी C है, चौथी D है, फिर फर्दरमोर E, F, G, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। इसने ये प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डाली हुई हैं और जो है क्या कहते हैं, उसके साथ साथ उनकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं कि क्या क्या सेल्स की हैं, तो उसकी जो है क्या कहते हैं, उसने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है कि भाई यूनिट जो हमने सेल किए हैं वो ये हैं इन टोटल, तो उसने शो किया हुआ है। अब उसके साथ साथ अब उसको क्या चाहिए कि ये रेवेन्यू जनरेट किया है उसने, ये सारा जो है रेवेन्यू जनरेट किया है उसने इन सारे यूनिट से, तो ये रेवेन्यू तो आ गया। अब इसका टोटल करना है उसने, तो क्या हम फिर इसमें वही लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू दबाया ऊपर तक हम इसको सारा कवर करें, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है और बन जाएगा। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने एरो की बोली थी, आप फिर मूव करके लेके जाएं ऊपर, फिर आप प्लस दबाएं, फिर आप मूव करके लेके जाएं ऊपर, फिर प्लस दबाएं, फिर जो है आप और ऊपर लेके जाएं, फिर प्लस दबाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, फिर प्लस दबाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, फिर प्लस दबाएं, और फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर मतलब वो एक पूरा फार्मूला जनरेट हो गया। लेकिन क्या ये वर्थ करता है कि हम इसके ऊपर इतना टाइम लगाएं? लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप और हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसका इजी वे आउट ये है कि जब आपने इक्वल का साइन लगाया, देन आप इसमें एक फॉर्मूला है सम का, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, या इसको भी अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो आप छोड़ दें। आप इसमें आएँ, यहाँ पे आप इधर जाएंगे, ये आपकी होम की टैब के ऊपर ऑटो सम का एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक दैट, और उसने खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया कि भाई एरिया आपको बता रहा है, आप एंटर दबाएंगे, आपका ऑटो सम हो गया है, एंड यू हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। बहुत इजीली आपका काम हो गया। यहाँ पे भी आप आएँ, इसी तरीके से सेम ऑटो सम दबाएं, ऊपर का उस खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, एंटर दबाएं, आपका ऑटो सम हो गया। मूव टूवर्ड्स द प्राइस पर यूनिट, इसका हमें ऑटो सम चाहिए ही नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे, नो नीड ऑफ इट। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सेल की हमें आनी चाहिए इनिशियल स्टार्ट के लिए, और बाकी फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू एक्सेल जो आ जाते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज के ऊपर चीज़ें दिखाऊंगा भी करके, लेकिन ये क्विक वीडियो है तो मैं क्विक वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ था, इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर और चीज़ें कवर नहीं करूँगा।
ये कुछ ख़ास चीज़ें थी जो मैंने कवर की। हाँ, इसके अंदर जो और भी फंक्शन हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक कोशिश करके कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही हो जो कवर नहीं कराई, या ऐसी चीज़ें जो आपके ख्याल में इसमें ऐड होनी चाहिए थी, तो काइंडली मुझे आप जो है कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हम अपनी वीडियोस को बेहतर भी बनाएंगे। और जो चीज़ें आपकी डिमांड के मुताबिक है उसके ऊपर अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, तो हम जो है आपके लिए ज़रूर ये भी चीज़ लाएंगे कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन कर सकें। और काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ हेल्पफुल, मतलब ये अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है और मददगार साबित होगी आपके दोस्तों के लिए, और आपके ऐसे दोस्तों के लिए जिनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं इजीली, एक्सेल चीज़ें और देख के वो समझ सकें, तो इसको लाजमी उन तक भी पहुंचाएं और आपके हमारे लिए सदका जारिया बनाएं इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला। और ये उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि आप सब लोग जो हैं आराम से इसको समझ सकें, और इसको जो भी चीज़ें अंग्रेज़ी में समझ में नहीं आ रही होती हैं वो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकें। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और इस वीडियो का हम यहाँ पे अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेहतर कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी।